हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राकेश और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर शहर का एक मोहल्ला है मिश्रा मऊ। इसी मोहल्ले में राजेश साहू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे और बेटी सुलेखा थी। राजेश घी का कारोबार करता था। वह फतेहपुर शहर के आसपास के गांव-गांव जाकर लोगों के यहाँ से घी खरीदता था और फतेहपुर शहर में बेचता था। इससे उसे जो फायदा होता था उसी से उसके परिवार की गुजर बसर होती थी। राजेश साहू की बेटी सुलेखा सुंदर होने के साथ साथ थोड़ी चंचल भी थी, इसलिए सयानी होने पर मोहल्ले के कई लड़के उस पर डोरे डालने की कोशिश करने लगे। यह भनक राजेश को लगी तो उसे चिंता होने लगी। तब उसने बेटी के लिए वर की तलाश शुरू कर दी। थोड़ी भागदौड़ करने के बाद उसे सदर कोतवाली के मोहल्ले बख्शपुर राधानगर में एक लड़का मिल गया। लड़के का नाम था राजू प्रसाद साहू। उसके पिता भगवान दीप साहू के पास 5 बीघा उपजाऊ जमीन थी। भगवान दीप के बेटे राम बाबू तथा राजू प्रसाद थे। राम बाबू की शादी हो चुकी थी और वह अपने परिवार सहित अलग रहता था। राजू अपने पिता के साथ खेती बाड़ी किया करता था। बातचीत शुरू हो गई तो राजू और सुलेखा का रिश्ता पक्का हो गया। फिर जल्द ही दोनों की शादी हो गई। राजू सुंदर पत्नी पाकर खुश था, जबकि सुलेखा अपने सांवले और दुबले पतले पति से खुश नहीं थी। शादी से पहले उसके मन में पति की जो छवि थी, राजू उसमें कहीं भी फिट नहीं बैठता था। लेकिन अब विवाह हो चुका था, इसलिए मजबूरी में उसके साथ तो रहना ही था। शादी के 3 साल बाद सुलेखा एक बेटी अर्पिता की मां बन गई थी। अर्पिता के जन्म के बाद राजू ने पत्नी की भावनाओं की उपेक्षा करना शुरू कर दिया, जबकि बेटी होने के बाद सुलेखा का रूप और भी निखर आया था और वह हर रात पति का साथ चाहती थी। राजू थका हारा शाम को लौटता और खाना खाकर सो जाता था। सुलेखा कभी पहल करती तो राजू झल्ला उठता। आज बहुत थक गया हूँ, अभी सोने दो। पति की बात सुनकर सुलेखा मायूस हो जाती। राजू की कमाई से घर का खर्चा तो किसी तरह चल रहा था, लेकिन सुलेखा अपनी हसरत पूरी नहीं कर पा रही थी। एक तो शारीरिक इच्छाएं, दूसरी ओर अधूरी तमन्नाएं। ऐसे में औरत बहकने लगती है। सुलेखा भी बहकने लगी थी। उसने पति को दिल से निकाल दिया था और तमन्ना पूरी करने के लिए किसी नए दोस्त की तलाश में जुट गई थी। इन्हीं दिनों राजू प्रसाद साहू के घर रामराज का आना शुरू हुआ। रामराज बंदा जिले के करौली गांव का रहने वाला था। रिश्ते में रामराज राजू का मौसेरा भाई था। रामराज साहू ट्रक ड्राइवर था। वह खूब पैसे कमाता था। वो खुद तो दारू पीता ही था, ऊपर से उसने राजू को भी शराबी बना दिया था। सुलेखा की सुंदरता और चंचलता की वजह से रामराज का दिल उस पर आ गया था। वह जब भी सुलेखा के घर जाता, मौका मिलने पर उसे हंसी मजाक करने से नहीं चूकता था। सुलेखा भी उससे खुलकर हंसी मजाक करती थी। वो भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी और अपनी तमन्ना पूरी करने को तैयार थी। रामराज गबरू जवान था। एक दिन रामराज आया तो राजू प्रसाद घर में नहीं था। सुलेखा को अकेली पाकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। वैसा ही कुछ हाल सुलेखा का भी था। उसने इतराते हुए कहा, आओ देवर जी, कैसे आना हुआ? रामराज ने कहा, भाभी ट्रक लेकर प्रयागराज जा रहा था। फतेहपुर के ढाबे पर रुका तो अचानक तुम्हारी याद आ गई तो मेरा मन मचल उठा। मैंने पहले तो मन को मनाने की काफी कोशिश की। जब मन नहीं माना तो यह सोचकर चला आया कि चलकर प्यारी भाभी के दीदार कर लूं। कभी कभी सोचता हूँ कि इतनी सुंदर भाभी काले कलूटे राजू भैया के पल्ले कैसे पड़ गई। सुलेखा भाभी ने भी उसे वैसे ही जवाब दिया, अपना अपना नसीब है देवर जी, मेरी तकदीर में यही लिखा था। सुलेखा ने लंबी सांस लेकर कहा। सुलेखा के जवाब से रामराज को लगा कि उसका तीर सही निशाने पर लगा है। वह उसके एकदम करीब आकर बोला, नसीब अपने हाथ में होता है भाभी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं कोई पराया तो नहीं हूँ। वैसे भी मैं ना जाने कब से तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हूँ। देवर जी, यह दीवानापन छोड़ो और अब चुपचाप चले जाओ। कहीं वहाँ आ गए तो पता नहीं क्या सोचेंगे। सुलेखा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। रामराज ने उसे बाहों में भरकर कहा, भाभी मैं तो चला जाऊंगा, पर खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आज तो तुम्हारा प्यार लेकर जाऊंगा। सुलेखा को बाहों में भरते ही उसने उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। सुलेखा ने उसकी इस हरकत का कोई विरोध नहीं किया। इसकी वजह यह थी कि वह भी यही चाहती थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भूखे भेड़ियों की तरह क्यों टूट पड़ रहे हो? थोड़ा सब्र से काम लो। दरवाजा खुला है। वैसे भी तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। रामराज समझ गया कि सुलेखा को कोई आपत्ति नहीं है। इसका उसने पूरा फायदा उठाया और अपने तथा सुलेखा के बीच की दूरियां मिटा दी। इस तरह सुलेखा के कदम एक बार बहके तो बहकते ही चले गए। मौका मिलते ही रामराज सुलेखा के घर आ जाता था। सुलेखा भी उसका हर तरह से सहयोग कर रही थी। इसकी वजह यह थी कि वो उसके पति से हर मायने में 21 था।
सुलेखा ने रामराज से अवैध रिश्ता बना तो वह उसकी हर तमन्ना पूरी करने लगा था। वो उसकी आर्थिक मदद तो करता ही था, उसके लिए नई नई साड़ियाँ तथा अन्य सामान भी लाता था। राजू उसके आने पर कोई टोका टोकी ना करे, इसके लिए वह उसे मुफ्त में शराब पिलाता था। सुलेखा और रामराज का यह अवैध संबंध चोरी छुपे सालों तक चलता रहा, लेकिन आखिर कब तक ही छुपा रहता। वह समय के साथ लापरवाह होते गए। परिणाम स्वरूप एक दिन राजू प्रसाद ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और फिर उसे समझते देर नहीं लगी कि उनके बीच ये खेल काफी दिनों से चल रहा है। रामराज जो कि उसका मौसेरा भाई था और उससे ज्यादा ताकतवर भी था, तो राजू प्रसाद ने उसे सीधे टकराना उचित नहीं समझा। उसके जाने के बाद उसने सुलेखा को आड़े हाथ लेते हुए कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें यह सब करते हुए। एक बच्चे की माँ होने के बाद तुम निस्ता पर उतर आई हो। इसके बाद जब दोनों में तू मैं शुरू हुई तो बात बढ़ती चली गई। राजू को गुस्सा आ गया तो उसने सुलेखा की जमकर पिटाई की, लेकिन इस पिटाई के बाद भी सुलेखा ने रामराज को नहीं छोड़ा। वो रामराज की इतनी दीवानी हो चुकी थी, जब उसे घर में उससे मिलने का मौका नहीं मिलता तो किसी न किसी बहाने बाहर जाकर उससे मिलन कर लेती। जब इसका पता राजू प्रसाद को चलता तो राजू शराब पीकर सुलेखा और रामराज की खूब गालियां बकता। 25 मार्च 2021 की रात राजू प्रसाद ने एक बार फिर सुलेखा और रामराज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। रामराज तो भाग गया, लेकिन सुलेखा कहाँ जाती। राजू ने सुलेखा को बेतहाशा पीटा और जमकर गालियां सुनाई। होली के एक दिन पहले यानी 27 मार्च को भी राजू ने सुलेखा को बहुत पीटा। सुलेखा को पीटने के बाद वह घर के बाहर शराब पीने चला गया। उसके जाने के बाद सुलेखा ने अपने प्रेमी रामराज से मोबाइल फोन पर बात की और उसे दुम दबाकर भाग जाने का उल्लाहन दिया। उसने यह भी बताया कि उसके पति ने उसे पीट पीट कर उसकी बहुत बुरी हालत कर दी है। अब उसका जुल्म और बर्दाश्त नहीं करेगी। जल्द ही कोई रास्ता निकालो। अब वो तभी मिलेगी जब रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। और फिर वह दिन आया, 28 मार्च 2021। उस दिन होली थी। रामराज बाइक से दोपहर 12 बजे राजू प्रसाद के घर जा पहुंचा। उसके मन में तो नफरत थी, लेकिन उसने दिखावे के तौर पर राजू के पैर छुए और बोला, भैया आज होली है, गले मिलने आया हूँ, अपनी गलतियों की माफी मांग रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। राजू प्रसाद ने एक नजर रामराज के चेहरे पर डाली और फिर उसे गले लगा लिया। इसके बाद दोनों बातचीत करने लगे। बातचीत में उलझकर रामराज ने उसे शराब पीने के लिए राजी कर लिया। इस बीच रामराज ने सुलेखा को इस बात की जानकारी दे दी कि आज वो चुभने वाला कांटा निकाल फेंकेगा। इसके बाद रामराज ने राजू को अपनी बाइक पर बिठाया और वहां से निकल गया। दूसरे दिन सुलेखा रोते हुए जेठ राम बाबू के घर पहुंची और उससे बताया कि राजू कल दोपहर से घर से गायब है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। रात भर उनके लौटने का इंतजार करती रही, उनका पता लगाओ, उसका जी घबरा रहा है। राम बाबू ने सुलेखा को शक की नजर से देखा, लेकिन उसने आश्वासन दिया कि वह राजू को ढूंढकर रहेगा। इसके बाद राम बाबू ने राजू प्रसाद की खोज शराब के ठेकों, बस अड्डों और टेम्पो स्टैंड पर भी की, पर उसका कुछ पता नहीं चला। रिश्तेदारों के यहाँ भी वह नहीं गया था। 30 मार्च की सुबह 10 बजे राम बाबू को पता चला कि धारियान थाने के हंसवा गांव के पास पीएनसी प्लांट के पीछे झाड़ियों में किसी युवक की लाश पड़ी है। यहाँ पता चलते ही राम बाबू वहां जा पहुँचे। उसने लाश को देखकर चौंक गया। वह लाश उसके भाई की थी। पुलिस अधिकारी घटना स्थल की बारीकी से जांच कर रहे थे। राम बाबू ने सुबकते हुए बताया कि लाश उसके भाई राजू प्रसाद साहू की है और वह होली वाले दिन से गायब था। उस लाश की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु फतेहपुर भिजवा दिया। इसके बाद एसपी सतपाल ने हत्या का पर्दाफाश करने तथा कातिलों को पकड़ने की जिम्मेदारी एसपी राजेश कुमार को सौंप दी। उन्होंने तब पुलिस टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने मृतक के भाई राम बाबू से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके भाई राजू प्रसाद की हत्या उसके मौसेरे भाई रामराज ने की है। बंदा जनपद के मक्का थाने के करौली गांव का रहने वाला हत्या में मृतक की पत्नी सुलेखा का भी हाथ है। रामराज और सुलेखा के बीच नाजायज रिश्ता बन गया था। इस रिश्ते का राजू विरोध करता था। यह जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने रामराज के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगा दिया, जिससे उसकी लोकेशन मालाका कस्बे में मिली।
जांच से पता चला कि मलाका में रामराज का एक दोस्त नीरज पासवान रहता है। लोकेशन मिलते ही पुलिस की टीम ने 2 अप्रैल 2021 की सुबह करीब 5 बजे नीरज पासवान के घर पर छापा मारा और रामराज तथा नीरज को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद टीम ने सुबह 10 बजे सुलेखा को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। तीनों को थाना धरियान लाया गया। पूछताछ में तीनों ने राजू की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया और यही नहीं, रामराज ने हत्या में जिस मोटरसाइकिल का यूज किया था, मोटरसाइकिल तथा खून से सना हुआ पत्थर भी बरामद कर लिया। रामराज ने पुलिस को बताया कि उसके और सुलेखा के बीच नाजायज रिश्ता था, जिसका विरोध राजू प्रसाद करता था और सुलेखा को मारता पीटता था। होली के एक दिन पहले भी राजू प्रसाद ने सुलेखा को जमकर पीटा था, जिसकी शिकायत उसने मोबाइल फोन पर की थी और फिर बाधक बन रहे पति को मिटाने की बात कही थी। इसके बाद उसने राजू प्रसाद की हत्या की योजना बनाई और अपनी योजना में दोस्त नीरज पासवान को भी शामिल कर लिया। योजना के तहत वह होली वाले दिन बाइक से राजू प्रसाद के घर पहुंच गए और उसे शराब पिलाने का लालच देकर अपने दोस्त नीरज पासवान के घर मलाका ले आया। यहाँ पर उन्होंने शराब पी और खाना खा लिया। मलाका में शराब पीने के बाद वो नीरज और राजू प्रसाद मोटरसाइकिल से घूमने निकले। वह बाइक से घूमते हुए पीएनसी प्लांट पहुंचे। प्लांट के पीछे बैठकर उसने राजू प्रसाद को फिर शराब पिलाई। इसके बाद राजू प्रसाद जब नशे में थे तो उसने नीरज की मदद से पत्थर से सिर कुचलकर राजू प्रसाद की हत्या कर दी और वापस मलाका आ गए, जहां से पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। थाना प्रभारी नंदलाल ने यह बयान दर्ज करने के बाद मृतक के भाई राम बाबू की तहरीर पर सुलेखा, रामराज और नीरज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और सावधान रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अलविदा।